पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात का आखिरी रोज़ होगा। मुआशी और मालियाती पॉलिसियों की यादाश्त के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। सुई सदरन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 2646 रुपये 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की है। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। सुई सदरन की जानिब से गैस महंगी करने की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। सुई सदरन ने 1 MMBTU पर 324 रुपये बढ़ाने की दरख्वास्त की है। शिमाली वजीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के अफसर और जवानों की मुकम्मल एजाज के साथ तदफीन। शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद सब्र और हौसले की अजीम मिसाल 23 साल के इकलौते कड़ियल जवान को शहादत का रुतबा मिलने पर मुस्कुराते लबों के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा कि मरना तो वैसे भी था, इस बात की खुशी और बेटे पर फख्र है कि वो शहीद होकर इज्जत पा गया और उन्हें भी इज्जत बख्शी। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर अपीलों को नाकाबिल समाअत करार देने की FIA की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। वकला आज से दलाइल का आगाज करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ को निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले कानून और कायदे मतरूक हो जाएं, तो अदालत पहले उन तमाम साजिशी किरदारों से प्यार से ही पूछ ले कि चलती मैशत को तबाह क्यों किया गया। जनरल रिटायर्ड बाजवा साकिन निसार आसिफ खोसा इस साजिश में शामिल थे। जनरल रिटायर्ड फैज बानी PTI इस साजिश में शामिल थे। मुंतखब वज़ीर आज़म को ड्रामे रचाकर फारिग और कैद किया गया। मुल्क लुटेरों के हवाले क्यों किया गया? कोई तो गलती माने, कोई तो इतनी अखलाकी जुर्रत और गैरत का मुजाहरा करे। जर्मनी में कत्ल किए गए फ़हीमुद्दीन की मैयत कराची पहुंचा दी गई। मकतूल के भाई वजीउद्दीन ने कहा, फ़हीमुद्दीन 1992 से फैमिली के साथ जर्मनी में रिहाइश पजीर थे। फ़हीमुद्दीन को छुरी के वार करके कत्ल किया गया। दावा किया कि कातिल नफ्सियाती मरीज नहीं बल्कि टैक्सी ड्राइवर था। कहा, किसी को भी नफ्सियाती करार देकर बरी नहीं करना चाहिए। मकतूल फ़हीमुद्दीन की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर फेडरल बी एरिया में अदा की जाएगी। लाहौर में इंसानी गुर्दे फरोख्त करने वाले गैंग का एक कारिंदा गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान मेहनत कश अफराद को नशावर जूस पिलाकर अगवा करते और इस्लामाबाद ले जाकर गुर्दे निकाल लेते थे। मुल्जिमान गरीब और नादार लोगों को पैसों का लालच देकर भी गुर्दे निकाल लेते थे। फैसलाबाद में वासा के 2 मसीही मुलाजिम आसिफ और शान सीवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। लवाहिकीन की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से दाद रसी की अपील। आसिफ और शान की माओ ने मरियम नवाज से कहा, उम्मीद है आप हमारे सफाई करने वाले हीरोज की माओ को इंसाफ दिलवाएंगी। ऐसे इकदाम यकीनी बनाएं कि सेफ्टी के आलात के जरिए जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। वजीर इंसानी हुकूक और पार्लिमानी उमूर पंजाब खलील ताहिर सिंधु ने नोटिस ले लिया। कहा, लवाहिकीन की दाद रसी करेंगे। कोयटा ज़ियारत चागी बारखान कल्लात और चमन में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेश गोई। सूबे के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद। सिंध के जनूबी अजला में हल्के बादल छाए रहने और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। कराची में आज भी दिन में मौसम गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा सकता है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी शरह सूद पर फैसला देगी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है। मालियाती शोबे की अक्सरियत शरह सूद 22% पर बरकरार रहने जबकि कुछ माहिरीन 1% कमी की तवक्को कर रहे हैं।
रमज़ान का पहला अशरा अख्तिताम के करीब आ गया। मुनाफाखोरों ने लूट मार का जो बाजार गर्म किया था वो अब तक ठंडा ना हो सका। स्वात में दाल की कम से कम कीमत 300 रुपये, बी क्वालिटी का चना और लोबिया 500 रुपये, चीनी कहीं 150 कहीं 160 रुपये, दरमियानी क्वालिटी का घी 300 से 500 रुपये, आटा 150 से 160 रुपये किलो में मिल रहा है। नवाबशाह में 10 किलो आटे के थैले का रेट कहीं 1600 और कहीं 1700 रुपये। मुल्क भर में फल और सब्जी की कीमतें भी आवाम की चीखें निकलवा रही हैं। महंगाई कंट्रोल करने और सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। इस्राएली फौज का गजा के अल-शिफा अस्पताल पर हमला, अस्पताल के अंदर फायरिंग करके मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी कर दिए। ऑपरेशन में ड्रोन्स और टैंकों का भी इस्तेमाल। अस्पताल के सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। लाउड स्पीकर पर अस्पताल में पनाह लिए सैकड़ों अफराद को अस्पताल खाली करने का हुक्म। नसारत में घर पर बमबारी से 9 अफराद शहीद। यूनिसेफ का कहना है गजा में 13,000 बच्चे मारे जा चुके हैं, बाकी बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इसराइली जंगी काबीना ने गजा में रफा ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिटाई जंग बंदी का बैनुल अक़वामी दबाव फिर मुस्तरद कर दिया। कश्मीरियों की पुरअमन मुज़ाहमत को कुचलने की भारतीय हुकूमत की मंसूबे का नोटिस लें। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन वानी का मुतालबा। इजलास से खिताब में कहा है कि मोदी ने ऐसी जगह का दौरा किया जहाँ इंसाफ सच्चाई तक रसाई बहुत दूर की बात है। नाम नहाद जमहूरियत और उसके रहनुमा कश्मीर में जमहूरियत और अवाम के हक़ खुदरादियत का खात्मा पसंद करते हैं। अमजद यूसुफ ने कहा कि कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली, नज़रबंदियाँ और नकलो हरकत पर पाबंदियाँ मामूल बन चुकी हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने 87% वोटों के साथ रूसी सदारती इंतखाब जीत लिया। सदर पुतिन ने कहा कि उनकी जीत रूस को मजबूत बना देगी। रूस में इंतखाबी निज़ाम अमरीका से ज़्यादा शफाफ है। अमरीका समेत मगरिब में कोई जमहूरियत नहीं। सदर पुतिन ने आलमी उफ़क़ पर कामयाबी पर चीन की तारीफ की। कहा चीन और रूस के दरमियान पायदार ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। 1965 की जंग के हीरो एयर कोमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स ऑफ पाक फौज का एयर कोमोडोर मोहम्मद महमूद आलम को खैराज अकीदत। एयर कोमोडोर MM आलम ने 1965 की जंग में 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फ़ज़ाई के 5 जेट तैयारों को मार गिराया था। उनका ये रिकॉर्ड आज तक नाकाबिल शिकस्त है। जंगी हीरो को 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर सितारे जुर्रत से नवाजा गया। जोर है मिसाल 800 रुपये का किलो है और से रेट पर। मुज़ाफ़ती का जोर है 600 रुपये का पंजगुर का टॉप चीज़। वैसे ईरान का है 500 रुपये का किलो है काला वाला चिक्का जोर। ज़ायदे है 350-400 मुख्तलिफ। तो ज़्यादा अहमियत इसलिए इसकी है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के इसको बलूचिस्तान के ज़िला पंजगुर की खजूर की क्या बात है। अपने मुनफरिद जायके की वजह से इसकी मांग में भी ज़्यादा है। कोयटा की मार्केट में पंजगूर की खजूरें 600 से 800 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही हैं। और HPL PSL 9 का चैंपियन कौन होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स आज टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी।